ग्रामोदय से भारत उदय देश के लाखों गांवों में 10 दिन का एक बड़ा अभियान चलाया गया। 14 अप्रैल को इस अभियान का प्रारंभ मैंने भारत के संविधान निर्माता श्रीमान बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ से किया था। लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के नागरिक उस समय सम्मिलित हुए थे और 14 अप्रैल से आरंभ हुआ यह अभियान पूरे देश में अलग अलग विषयों पर फोकस करता हुआ, योजनाओं का आरंभ करता हुआ, नए संकल्प करता हुआ, जागृति की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ पूरे देश में चलता रहा। और यह कार्यक्रम इतना व्यापक हुआ और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके विभाग के सभी लोगों को, मैं राज्य सरकारों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी चमचमाती धूप में भी, ऐसी गर्मी में भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी गांवों में गए, राजनेता गांवों में गए, गांवों में कार्यक्रमों की भरमार बनी रही और गांव को आगे बढ़ाने का एक माहौल गांव के भीतर पैदा हुआ और अपने बलबूते पर, अपने पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के आधार पर गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हिंदुस्तान भर में नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ गांव कल्पना बाहर शहरों से भी उत्तम कभी कभी व्यवस्थाएं बनाने में सफल हुए हैं। अगर गांव के पंचायत व्यवस्था में बैठे हुए प्रतिनिधि यह संकल्प करें कि गांव के लोगों ने 5 साल के लिए मुझ पे भरोसा किया है, क्या 5 साल के अंदर मैं गांव को कुछ ऐसा देकर के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि फलाने फलाने वर्ष में फलाने पंचायत के प्रधान थे, फलाने पंचायत के मेंबर थे, इन्होंने हमारे गांव में ये बढ़िया काम कर करके गए। हर किसी के मन में, सभी जनप्रतिनिधियों के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे कार्यकाल में जिन लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र की भलाई में कुछ न कुछ उत्तम ऐसे काम करके जाऊंगा जो आने वाले दिनों में गांव को आगे जाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे, एक सही दिशा का काम करेंगे, एक सही गति पर ले जाकर के मैं रखूंगा। यह संकल्प हर किसी का होना चाहिए। यह ग्रामोदय से भारतोदय यात्रा के द्वारा दुनिया के लोगों को अजूबा लगता है। आज हमारे देश में इन पंचायतों में करीब करीब 30 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं और उसमें 40% महिलाएं बैठी हैं। कुछ राज्यों ने, झारखंड जैसे राज्यों ने 50% किया है, कुछ राज्यों में 33% है। उसके कारण औसत मैं बताता हूं, करीब 40% संख्या महिलाओं की है। ये महिलाओं की संख्या अब काफी समय हुआ है। मैं आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इन लाखों मेरी महिला प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि मेरी माताएं बहनें, आपके गांव ने आप पर भरोसा रखा है और आप एक मां है, आप एक महिला है।
क्या आप अपनी पंचायत में कुछ बातों के विषय में नेतृत्व करके परिवर्तन ला सकती हो क्या? अगर 40% महिलाएं पंचायत में बैठी हो, कानून ने अपना काम कर दिया, मतदाताओं ने मत देकर के अपना काम कर दिया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि और विशेष करके महिलाएं ये संकल्प कर सकती हैं कि जिस गांव में 40% बहनें हम पंचायत में जाकर के फैसले करते हैं, निर्णय में भागीदार बनते हैं, क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हम जिस गांव में बैठी हैं, अब हमारे गांव में हमारी एक भी माता या बहन को, बेटी को खुले में शौचालय के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम शौचालय बना के रहेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार की शौचालय बनाने की योजना को हम खुद समय निकाल करके जाएंगे, लागू करके रहेंगे। और अगर मैंने कई गांव देखे हैं, एकाध बुढ़िया मां भी संकल्प कर ले कि मैं अब गांव में किसी को खुले में शौचालय जाने के लिए मजबूर होने दे, वैसी स्थिति नहीं रहने दूंगी, तो ऐसे गांवों में हर घर में शौचालय बन गए। आज भी मेरी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। और इसलिए मैं विशेष लाखों की तादाद में चुनी हुई मेरी माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस काम पर ध्यान दें। मैं दूसरी बात उनसे करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बजट मिलता है, स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन चलता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चौकसी करें कि सरकार के पाई पाई का उपयोग अच्छा मध्याह्न भोजन बन करके उन छोटे छोटे बालकों के पेट में जाता है कि नहीं जाता है। बालक तो भगवान का रूप होता है। हमारे गांव का बालक कुपोषण से पीड़ित हो, ये बात जनप्रतिनिधि एक महिला हो तो मुझे कभी भी गवारा नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें बदलाव लाने के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। ये संकल्प मेरी 39% माताएं बहनें, 1/3 गांवों में प्रधान महिलाएं हैं, क्या हम ये संकल्प कर नहीं सकते ताकि हमारे गांव में हमारे गरीब से गरीब बालक भी कुपोषण के शिकार न हो और उसके लिए हम चिंता कर सकें। मैं मेरी माताओं बहनों से एक और काम के लिए अपेक्षा करना चाहता हूं। हमारे गांव में हर साल गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाली 5 महिलाएं या 10 महिलाएं हर वर्ष उनकी प्रसूति का समय आता होगा। ये प्रसव काल के दरमियान मैं जनप्रतिनिधि के नाते, अरे गांव में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 3 बहनों की प्रसव है या 5 बहनों की है या 10 बहनों की है, क्या गांव के अंदर एक जन जागृति ला करके 9 महीने तक उस मां को अच्छा आहार मिले, अच्छा पोषक खाना मिले, इसके लिए गांव मिलकर के इतनी जिम्मेवारी उठा सकता है क्या? मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि सवाल बजट का है, मुद्दा बजट का नहीं होता है। यह जन आंदोलन जब बन जाता है तब हमारी माताएं जो प्रसव पीड़ा के कारण कभी मां मरती है, कभी जन्म लेने वाला बच्चा मरता है, कभी मां और बच्चा दोनों मर जाते हैं। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हमारे गांव की माताएं, और जब एक प्रसव में जो मां मरती है गांव में,
उसकी उम्र क्या होती है? 25 साल, 27 साल की वो बेटी जो मां बनने वाली है, कितने सपने संजो करके उसने शादी की होगी, कितने सपने संजोए कर उस परिवार में वो बहू बन करके आई होगी। और पहली ही प्रसव में अगर वो मौत के शरण हो जाती है तो वो परिवार कितना तबाह हो जाता होगा, उन परिवारों की हालत क्या होती होगी। जो नौजवान इस उम्र में अपनी पत्नी खो देता है, उसकी मनस्थिति क्या होती होगी। इतनी बड़ी दर्दनाक पीड़ा, इस पीड़ा से मेरी 40% माताएं बहनें अगर गांव में जनप्रतिनिधि हो और उस गांव में प्रसव के कारण मां मरे, बच्ची मरे, बेटा मरे, बेटी मरे, इस बात को हमें मिटाना है। हम जागरूकता लाएं कि हम अब ऐसे गरीब मां बहनों की प्रसूति है तो उनको आशा वर्कर से मिला लें, उनकी देखभाल करें और नजदीक के दवाखाने में ही उसकी प्रसूति हो, उसके लिए हम उसको प्रेरित करें। अगर अस्पताल में उसकी प्रसूति होती है तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। मेरी माताएं बहनें, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पंचायत में जाकर के बैठती हैं, लेकिन अगर और इसके लिए आप कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है इसका महत्व नहीं है। जिस लगन के साथ आप अपने परिवार को संभालती हैं, वही ताकत उस गांव की गरीब महिलाओं के परिवार को संभालने के लिए ताकतवर होती है। उतना अनुभव काफी होता है और उसको लेकर के आप चल सकती हैं। मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आज वो स्थिति नहीं है। पहले का जमाना था कि गांव के जो एकाध सुखी परिवार होता था वो पंचायत का प्रधान हुआ करता था। कोई भी सरकारी अफसर आए, गांव में कोई मेहमान आए तो उसी के घर में मीटिंग होती थी, चाय पान होता था, कभी भोजन होता था। महीने भर में 15-20 मेहमान स्वाभाविक होते थे और उसकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक रही तो लोगों का स्वागत वगैरह करता था और गांव वाले भी सोचते थे कि भाई इनके जिम्मे डाल दो। लेकिन वो दिन थे जब गांवों के पास अपना कोई बजट नहीं हुआ करता था, गांव को अपने तरीके से ही गुजारा करना पड़ता था। बहुत कम व्यवस्थाएं साधन की तरफ से होती थी। आज वक्त बदल चुका है। आज तो लाखों रुपये हर साल गांव के पास आते हैं और पंचायत प्रधानों के चुनाव में भी जो इतनी स्पर्धा आई है उसका मूल कारण भी ये विपुल मात्रा में धन जो आ रहा है वो भी एक कारण है। लेकिन मैं चाहता हूं इस धन का योजनाबद्ध तरीके से अगर जनप्रतिनिधि अपने 5 साल के लिए तय करें तो अपने गांव में उत्तम से उत्तम परिणाम ला सकते हैं। पिछले 60 साल में जो चीजें आपके गांव में नहीं हो पाई होगी वो चीजें आप 5 साल के भीतर इतने ही धन से कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी पंचायत व्यवस्था को हमें मजबूत बनाना चाहिए। नियमित रूप से पंचायत की बैठक हो और मेरा ये विश्वास है देश का भाग्य बदलने के लिए जितना महत्व दिल्ली की बड़े से बड़ी संसद का है उतना ही महत्व ये मेरे गांव की संसद का है। और इसलिए ग्राम सभा को भी बल देने की आवश्यकता है। आज जब ग्राम सभा होती है तो औसत कितनी संख्या आती है? एक कहने को कागज पर लिखने वाली ग्राम सभा होती है। अरे ग्राम सभा की डेट पहले से तय हो, उस दिन ग्रामोत्सव का माहौल हो, सुबह प्रभात फेरी निकले, बच्चे भी गांव में जागृति लाए,
छोटा मोटा उत्सव का माहौल हो और फिर शाम में ग्राम सभा हो, तो आज ग्राम सभा में 5%, 10%, 15% लोग आते हैं। महिलाएं तो बहुत कम आती है, कभी कभी तो जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचते हैं। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि हम ऐसी ग्राम सभा करेंगे जिसमें कभी भी गांव की आबादी के 30% लोग एब्सेंट नहीं रहेंगे? ये हम संकल्प करके हम लोगों को लाने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए, ग्राम सभा में तय करिए कि ये करना है, ऐसे करना है, पूरा गांव आपको मदद करेगा। अगर सफाई का अभियान चलाना है तो गांव उत्तम से उत्तम सफाई का उदाहरण दे सकता है। आज भी कई गांव है जिन्होंने अपने बलबूते पर सफाई का अभियान चलाया है और गांव में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है वो गांव के बाहर उन्होंने वर्मी कंपोस्ट के बेड़ बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं और केचुए ला करके डालते हैं। अच्छा सा खाद्य भी मिल जाता है और वो फर्टिलाइजर बेचते हैं, गांव को ही किसान ले जाते हैं। गांव में सफाई भी रहती है और खेत को अच्छा खाद भी मिलता है। ये होता नहीं है इसलिए कि पैसे है, इसलिए होता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान, गांव के चुने हुए प्रतिनिधि, गांव का शिक्षक, गांव के 2-4 आगेवान लोग ये जब मिलकर के तय करते हैं, बदलाव आना शुरू हो जाता है।